ये है रिया, एक ऐसी लड़की जिसे अपने ही घर में प्यार नहीं, सिर्फ काम और ताने मिलते थे। बचाओ, कोई है क्या? मुझे बचाओ। सौतेली माँ हाथ में छड़ी लिए रिया को जगाती है। ए रिया, सूरज सिर पर आ गया और तू अभी तक सो रही है। उठ, घर का सारा काम पड़ा है। जी माँ, बस अभी उठी। सलोनी कहाँ है? सलोनी तो अभी सो रही है, उसे तेरी तरह काम करने की जरूरत नहीं है। जा, पहले बाजार जाकर सारी सब्जियां बेच कर आ, फिर आकर खेत में हल चलाना है। हाँ रिया, और याद रखना आज मेरे लिए बाजार से नया रिबन भी लाना, वरना माँ से कहूंगी कि तूने काम चोरी की है। ताजी सब्जियां ले लो, ताजी सब्जियां। इतनी मेहनत के बाद भी माँ को कभी मुझ पर दया नहीं आती। ए लड़की, ये गोभी तो मुरझाई हुई लग रही है, 5 रुपए में देगी? नहीं बाबूजी, माँ ने कहा है कि अगर कम दाम में बेचा तो घर में घुसने नहीं देंगी। प्लीज 10 रुपए ले लीजिए, सवेरे ही खेत से तोड़ी है। बड़ी धीत है, रहने दे, दूसरी दुकान से ले लूंगी। नहीं बाबूजी, माँ ने कहा है कि अगर कम दाम में बेचा तो घर में घुसने नहीं देंगी। प्लीज 10 रुपए ले लीजिए, सवेरे ही खेत से तोड़ी है। तभी सलोनी अपनी सहेलियों के साथ वहां से गुजरती है। वो अच्छे कपड़े पहने हैं और हाथ में बर्फ का गोला लिए हुए है। ओहो, देखो तो हमारी बाजार वाली बहन कितनी जोर से चिल्ला रही है। रिया, देख क्या रही है? ढंग से बेच, वरना आज रात चूल्हा नहीं जलेगा तेरे लिए। थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। पानी बाजार के नल से पी ले। और सुन, घर आने से पहले मेरे लिए वो लाल वाली बिंदिया और चूड़ियां लेना मत भूलना, वरना माँ को बता दूंगी कि तू यहाँ लड़कों से बातें कर रही थी। सलोनी हंसते हुए चली जाती है और रिया अपनी आंखों के आंसू पोंछकर फिर से आवाज लगाने लगती है। ताजी सब्जियां ले लो, ताजी सब्जियां। शाम होने को है। रिया थकी हारी घर लौटती है। उसके पैर धूल से सने हैं। माँ दरवाजे पर ही हाथ में बेलंग लिए खड़ी है। आ गई माँ रानी, दिखा कितने पैसे कमाए। बस इतने? जरूर तूने बाजार में बैठकर आराम किया होगा। और सलोनी की चूड़ियां कहाँ हैं? ये रही माँ। पर माँ, दोपहर से कुछ खाया नहीं है, बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो क्या मैं जाकर हल चलाऊं, कामचोर कहीं की? अगर आधे घंटे में तू खेत में नहीं दिखी तो सलोनी की पुरानी फटी चादर पर सोना पड़ेगा, बिस्तर नहीं मिलेगा। रिया गिरती पड़ती खेत की ओर भागती है। वो भारी हल को उठाने की कोशिश करती है। उसके हाथ रिया खेत से थकी हारी घर लौटती है। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी है, हाथों में छाले हैं और चेहरा पसीने से भरा है। घर के अंदर सलोनी आराम से चारपाई पर बैठकर फल खा रही है। अरे वाह रिया, आज तो बहुत जल्दी आ गई। क्या खेत ने तुझे बाहर निकाल दिया? खेत का काम पूरा कर दिया है, बस थोड़ा पानी पीना था। रिया घड़े की तरफ बढ़ती है, तभी सौतेली माँ उसका हाथ झटक देती है। रुक जा, पहले ये बता, पिछवाड़े वाले खेत की मेड़ ठीक किया नहीं? जी माँ, सब कर दिया। अब बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख लगी है
मेहनत करके आई है तो कोई एहसान नहीं किया। अब ये खाली घड़ा ले और जंगल पार वाली पुरानी नदी से पानी भर कर ला। घर में पानी खत्म हो गया है। माँ, अब तो अंधेरा होने लगा है। जंगल में जाना सुरक्षित नहीं है। डरपोक कहीं की, एक घड़ा पानी भी नहीं ला सकती। रिया चुपचाप खाली घड़ा उठाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन डर और मजबूरी के कारण वो दरवाजे से बाहर निकल जाती है। बाहर आसमान में अंधेरा गहराने लगा है। रिया हाथ में खाली घड़ा लिए अंधेरे जंगल में धीरे धीरे चल रही है। चारों तरफ झिंगुरों की आवाज और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही है। हे भगवान, बस जल्दी से पानी भरकर घर लौट जाऊं। माँ को गुस्सा आ गया तो आज सच में खाना नहीं मिलेगा। अचानक पीछे झाड़ियों में तेज हलचल होती है। रिया रुक जाती है। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आता। रिया डरते डरते आगे बढ़ती है और नदी तक पहुंच जाती है। वो घड़ा भरने लगती है। तभी दूर से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? रिया पीछे मुड़कर देखती है। 3 जंगली भेड़िए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं। नहीं, दूर रहो। प्लीज मुझे मत नुकसान पहुंचाना। बचाओ! कोई है क्या? मुझे बचाओ! अचानक जंगल में एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। रुको! एक विशाल काली परछाई तेजी से आती है और भेड़ियों के सामने खड़ी हो जाती है। वो एक डरावना राक्षस है। अगर इस लड़की को छुआ तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। भेड़िए डरकर पीछे हटते हैं और भाग जाते हैं। रिया जमीन पर बैठी कांप रही है। वो धीरे धीरे ऊपर देखती है और राक्षस का विशाल चेहरा देखकर फिर डर जाती है। तुम कौन हो? डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। लेकिन सब कहते हैं इस जंगल में एक खूंखार राक्षस रहता है। दुनिया अक्सर सच जाने बिना फैसले कर लेती है। रिया हैरानी से उसे देखती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि ये राक्षस उतना खतरनाक नहीं जितना दिखता है। क्योंकि मैंने तुम्हें कई बार इस जंगल में अकेले आते देखा है। तुम बाकी लोगों जैसी नहीं हो। बाकी लोग? जो यहां आते हैं वे पेड़ काटते हैं, जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं और लालच में अंधे रहते हैं। लेकिन तुम हर बार चुपचाप अपना काम करती हो और किसी को परेशान नहीं करती। और तुम्हारे साथ? तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो? मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी मेरा भी एक घर था, एक परिवार था और एक पहचान थी। लेकिन एक गलती ने मुझसे सब छीन लिया। क्या मैं जान सकती हूँ? अगर तुम सच सुनना चाहती हो तो कल फिर इसी जगह आना। आज बहुत देर हो चुकी है। रिया पानी से भरा घड़ा लेकर घर पहुंचती है। रात काफी हो चुकी है। सौतेली माँ दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही है। इतनी देर? क्या रास्ते में सो गई थी? माँ, जंगल में अंधेरा बहुत था, इसलिए देर हो गई। माँ, देखना कहीं ये बहाने बनाकर काम से बचने की कोशिश तो नहीं कर रही। बस बहुत बातें हो गई, पहले घड़ा अंदर रखो। रिया घड़ा अंदर रखती है और थककर वहीं बैठ जाती है। उठो, पहले हाथ मुंह धो लो। रसोई में खाना रखा है, खाकर बर्तन भी साफ कर देना। सच में माँ, मेरे लिए खाना रखा है? ज्यादा खुश मत हो, सुबह फिर जल्दी उठना है। माँ, आपने मेरे लिए तो गरम रोटी बनाई और इसे भी खाना दे रही हैं। चुप रहो सलोनी, काम किया है तो खाना तो मिलेगा ही। रिया हल्की मुस्कान के साथ रसोई में जाती है। साधारण दाल रोटी देखकर भी उसके चेहरे पर राहत आ जाती है।
आज का दिन कितना अजीब था। डर भी लगा, लेकिन पहली बार किसी ने मेरी मदद भी की। उसे राक्षस की बातें याद आती हैं। सुबह की हल्की धूप आंगन में पड़ रही है। रिया जल्दी उठकर झाड़ू लगा रही है। उसके चेहरे पर थकान है, लेकिन मन में हल्की उत्सुकता भी है। अरे रिया, आज तो बड़ी जल्दी काम कर रही है, क्या बात है? कहीं जंगल जाने की जल्दी तो नहीं? नहीं, बस काम जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। रिया सुनो, आज जंगल के किनारे से कुछ सूखी लकड़ियां ले आना, शाम को चूल्हा जलाना है। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। रिया जंगल पार करके नदी किनारे पहुंचती है। सुबह का समय है। पेड़ों के बीच से हल्की धूप छन कर आ रही है। चारों तरफ शांति है। क्या वो सच में आएगा? अचानक पीछे से भारी लेकिन शांत आवाज सुनाई देती है। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। मैंने कहा था ना, मैं आऊंगी। जंगल का एक कोना, जहां रिया और राक्षस एक पत्थर पर बैठे हैं। राक्षस ने रिया के लिए पेड़ से ताजे और रसीले फल तोड़े हैं। रिया, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी मेरा नाम सुनकर पूरा राज्य गर्व महसूस करता था। कई साल पहले विक्रम एक समृद्ध राज्य का राजकुमार था। उसके विवाह की तैयारियां पूरे राज्य में धूमधाम से चल रही थीं। विक्रम, आज हमारे राज्य के लिए बहुत शुभ दिन है। जी पिताश्री। कुमारी अपने परिवार के साथ आती है। वो विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखती है, लेकिन उसके चेहरे पर नापसंदगी है। मुझे यह विवाह स्वीकार नहीं। राजकुमारी, अचानक ऐसा निर्णय क्यों? मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकती जिसे मैं पसंद ही नहीं करती। विक्रम सबके सामने अपमानित महसूस करता है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। अपमान और दुख से भरा विक्रम किसी से कुछ कहे बिना महल छोड़कर चला गया। जब अपने ही मुझे समझ नहीं पाए तो इस राजपाट का क्या अर्थ? गहरे जंगल में पहुंच जाता है। विक्रम थका हुआ एक पेड़ के नीचे बैठा है। कई घंटों से भूखा प्यासा है। मुझसे अब चला नहीं जाता। तभी उसकी नजर एक चमकते हुए अजीब फल पर पड़ती है। फल हल्की रोशनी छोड़ रहा है। वो फल तोड़कर खा लेता है। कुछ सेकंड बाद तेज हवा चलती है। विक्रम को दर्द होने लगता है। उसका शरीर बदलने लगता है। हाथ बड़े हो जाते हैं। चेहरा विकृत हो जाता है। कुछ पलों बाद वो पूरी तरह राक्षस बन चुका है। तो सिर्फ एक फल खाने से तुम्हारी ये हालत हो गई? हाँ, उस दिन मैंने सब कुछ खो दिया। अपना परिवार, अपना राज्य और अपनी पहचान। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो हिम्मत जुटाकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही रिया का कोमल हाथ राक्षस के खुरदरे और विशाल हाथ को छूता है, एक दिव्य रोशनी पूरे जंगल में फैल जाती है। हवाएं तेज चलने लगती हैं और धीरे धीरे राक्षस का डरावना शरीर सिमटने लगता है। राजकुमार विक्रम, आप तो बहुत सुंदर हैं। शाप टूट गया। रिया, तुम्हारी निस्वार्थ करुणा और इस स्पर्श ने मुझे फिर से इंसान बना दिया। क्या तुम इस राजकुमार का जीवन भर साथ दोगी? क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सच्ची सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल में होती है विक्रम। आपने मेरी जान बचाई। मेरे लिए आप दुनिया के सबसे नेक इंसान हैं। अगर मेरा साथ आपको सहारा दे सके तो मैं आपके साथ हूँ। रिया के घर का आंगन। सौतेली माँ और सलोनी रिया पर चिल्ला रहे हैं क्योंकि वो देर से लौटी है। कहाँ मर गई थी कल मुही? पानी कहाँ है? राजा राजकुमार विक्रम के लिए खुद रिश्ता लेकर रिया के घर जाते हैं। सज्जनों, हम यहाँ इस घर की बेटी रिया का हाथ अपने पुत्र विक्रम के लिए मांगने आए हैं। क्या? रिया, ये गंदी लड़की? सावधान, जिसे आप गंदी कह रही हैं
उसने अपने व्यवहार से एक राजकुमार का श्राप काटा है। आप दोनों ने इसके साथ जो बुरा व्यवहार किया उसकी सजा तो मिलनी चाहिए, पर रिया ने आप दोनों को माफ करने की विनती की है। रिया, क्या तुम मेरे महल की रानी बनोगी? महल का दृश्य। रिया और विक्रम का विवाह हो रहा है। पूरा राज्य जश्न मना रहा है। आज मुझे एहसास हुआ कि मेहनत और सच्चाई का फल देर से ही सही पर बहुत मीठा होता है। और मुझे ये एहसास हुआ कि एक सच्चा रक्षक वही है जो दिल की सुंदरता को पहचाने। दोनों मुस्कुराते हैं और कहानी सुखद अंत की ओर बढ़ती है।